नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। जैसा कि एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि सिलेबस जो है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं पेपर वन के सिलेबस में भी, और कॉमर्स का सिलेबस भी देखेंगे। और ये चेंजेस वैसे देखा जाए तो नेसेसरी भी थे, क्योंकि इतना आउटडेटेड हो रखा था पुराना सिलेबस कि बच्चे खुद उसमें से करके जाते थे, लेकिन आता जब कुछ और था तो वो खुद ही कंसर्न नहीं हो रहे थे उस चीज़ को लेके कि भाई ये क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि अब नया सिलेबस आ गया है और कुछ चीज़ें चेंज हुई है पेपर वन में। मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको अभी सिलेबस दिखाने वाला हूँ, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप खुद भी डाउनलोड कर लेना। बाकी अभी हम यहाँ एनालाइज करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो मेजरली चेंज हुई है। तो वी विल सी। हम सीधा पीडीएफ पे चलते हैं। उससे पहले जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अकेडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो अगर आपने वहाँ फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। वहाँ आपको बहुत से कोर्सेज जो हैं वो मैंने खुद सिलेबस अभी चेक कर लिया है। वहाँ जितने भी कोर्सेज वहाँ डले हुए हैं अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिसेंट सिलेबस से मेल खाता हुआ नहीं है। तो ये चीज़ से अपने आप को परेशानी में मत डालिएगा कि जो पुराने वीडियोस उसमें डले हुए हैं कोर्सेज में, वो वीडियोस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नए सिलेबस में वो सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं जो मैंने वहाँ डाले हैं। अब पीपल इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन में हम जैसे ही लेसन नए बनाएंगे कल कम्युनिकेशन में, इन 3 टॉपिक्स में, तो तीनों में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। और ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं आज लेसन्स डालने वाला था, लेकिन अभी मैं इसे नए सिलेबस के हिसाब से ही मोल्ड करके डालूंगा अनअकैडमी पे भी और यहाँ यूट्यूब पे भी। तो देखिए गाइस, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस सिलेबस का। और ये देखिए गाइस, सबसे पहले जो मैं चेंज एक नोटिस कर रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन हर यूनिट से पूछे जाएंगे। अब आप यहाँ साफ लिखा देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। हर मॉड्यूल से 5 क्वेश्चन होंगे। 10 मॉड्यूल आपको दे दिए गए हैं। और जब भी कोई ग्राफिकल पिक्टोरियल क्वेश्चन होगा आर सेट फॉर साइटेड कैंडिडेट्स, अ पैसेज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वेटेज बी सेट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। जो हैं उनके लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो उसी से पूछे जाएंगे, और उसी के हिसाब से जब भी उन्हें कोई ग्राफिकल या पिक्टोरियल क्वेश्चंस के हिसाब से पूछा जाएगा तो इक्वल नंबर ही होगा क्वेश्चंस का भी और वेटेज का भी। तो देखिए, 2 बातें, ये जो नोट था मैं आपको पहले पढ़ा दिया है। अब थोड़ा सा यूनिट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा है कि मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ टीचिंग एंड रिसर्च कैंडिडेट्स का जो असेस करने का उनका है, दैट जो टेस्ट है वो एम करता है टू असेस द टीचिंग एंड द रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल। और उसी के साथ वो ये देखता है कि कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं और कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एबिलिटीज जो हैं वो आप लोगों के अंदर किस तरीके से हैं। इंडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग वो आपकी देखना चाहते हैं। स्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो आपकी देखना चाहते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर हम देखते हैं तो देखिए, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, ये तो सब पुराना उस वक्त आता ही था। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। कुछ चीज़ें हालांकि जोड़ी गई हैं, और कुछ चीज़ें क्या होता है, जिन्होंने बीएड करी है उनको तो पता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, और जो सीटेट की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ऊपर से मैं भी आपके लिए सोच रहा हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड पे और एक अलग से हायर कोर्स ही बना देते हैं, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को नए सिलेबस के हिसाब से समझाई देते हैं। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट में बताना, वो उस हिसाब से देख लेंगे, मॉड्यूल को एडजस्ट कर देंगे। रिसर्च में देखिए वही चीज़ें चल रही है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, थीसिस और आर्टिकल राइटिंग, और आईसीटी इन रिसर्च, और रिसर्च एक्ट एथिक्स जो हो गए आपके। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज दिया जाएगा। कम्युनिकेशन में मास मीडिया सोसाइटी ला दिया गया है, जो कि अब देखिए उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आए तो एकदम आप कह लीजिए कि अच्छे हाईफाई तरीके के हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये चीज़ जुड़ गई है गाइस, देख लीजिए आप। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जुड़ गया है, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस जुड़ गया है। और उसी के साथ साथ अगर आप देख रहे हैं तो प्रपोर्शन और रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग, एवरेजेस, अब 5 इसमें से आएंगे। तो सपोज कर लो 2 मैथमेटिकल से और 3 रीजनिंग से आएंगे, तो ये चीज़ तो मान के चल लो। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा तो मैं देखता कोई मेजर चेंजेस है लॉजिकल रीजनिंग में भी। देखिए वही चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें ज़रूर नई आ गई है। अब जैसे जैसे मैं इसको डीपली एक बार असेस करूंगा और नए नए टॉपिक्स पे जैसे जैसे हम वीडियोस बनाएंगे तो हम अलग चीज़ें उसमें देख पाएंगे। अब देखिए प्रमाण्स, अब अनुमान, इन्फेरेंस हो गया, ये सब चीज़ें तो आपने पहले भी पढ़ी है। अब कुछ अलग नाम से, कुछ अलग चीज़ों से उसे सिलेबस में दर्शा दिया गया है जस्ट। और इनवेरिएबल रिलेशंस और काइंड्स ऑफ अनुमा, इन्फ्रेंस वगैरह ये सब भी पढ़ा हुआ आपने। डाटा इंटरप्रिटेशन में इन्होंने क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा और गवर्नेंस, उसमें हिस्टोरिकल, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, बार चार्ट, ये सब दे दिया है। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। आईसीटी में भी इतना डिफिकल्टी नहीं है। उसके बाद देखिए, अब आप बोलेंगे तो मैं कॉमर्स का सिलेबस और मैनेजमेंट का सिलेबस और डिस्कस कर लूँगा आपके साथ कि उसके अंदर क्या आया है, और हम सब लोग
उसमें देख लेते हैं कि कुछ चेंजेस हुए हैं, हमारे लेसन जो हैं हमें ऑलरेडी बना रखे हैं वो क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, कुछ सिलेबस से बाहर अभी ऐसा तो नहीं है जो हमने बना रखा हो जिसको पढ़ के आपका टाइम वेस्ट हो, तो वो भी चीज़ चेक कर लेंगे। लेकिन जो मैंने अभी तक कॉमर्स का सिलेबस असेस किया है उसमें हमारा कोई भी ऐसा लेसन नहीं है जो कि सिलेबस से आउट होता हो, तो सभी के सभी देखिए गाइस, बाकी इसका एक बार और डीपली आप कहेंगे तो डिस्कशन कर लेंगे एक एक यूनिट को उठा के कि क्या क्या चीज़ें, ये क्या होता है, बहुत सारे बड़े पॉइंट्स दे रखे हैं इन्होंने, तो उन बड़े पॉइंट्स के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत एनालाइज करना पड़ेगा और डीपली देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस वो रेलिवेंटली कह रहे हैं या फिर इसे एक अपडेट ही माना जाए। कॉमर्स का और इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपकी क्या फीडबैक है, इसके ज़रिए आप क्या ध्यान में रखते हैं और क्या चीज़ें हमें आप करनी चाहिए वो कमेंट में बताना ना भूलें, क्योंकि वही आपका और हमारा बात करने का एक सोर्स है जिससे हम बात कर पाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। जितने भी लोगों ने नेट क्लियर किया है, मुझे काफ़ी मैसेजेस व्हाट्सएप पे अभी मिले थे कि भाई आपके कारण हमने ये पढ़ाई करी। देखिए मेरे कारण कुछ भी नहीं हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट्स डाल के या फिर कुछ भी चीज़ें डाल के कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ कि कोई स्क्रीनशॉट्स में डाल दूँ या फिर कुछ चीज़ का प्रचार मैं कर दूँ अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए। मेरे इंस्टीट्यूट में 31 लोगों ने नेट पास किया है, लेकिन मैं ऐसा फील नहीं करता कि उन चीज़ों को मैं प्रचार के लिए इस्तेमाल करूँ। और यहाँ भी जितने लोगों ने क्योरा पे मुझे फेसबुक पे और आपके यूट्यूब और अनअकैडमी पे लिखा है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आप ही की मेहनत है, ये आप ही का श्रेय है, इसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। जो पास नहीं हुए हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि मेहनत को जारी रखिए। हमेशा अगर आप आज मेहनत करेंगे तो जो कल होगा आपका वो हमेशा सुंदर ही होगा, ये मुझसे लिखवा लीजिए। टुमारो विल ऑलवेज बी अ बेटर डे गाइस, कम ऑन। थोड़ा सा अपने आप को चार्ज अप करिए, जो लोगों का क्लियर नहीं हो पाया है मेहनत करिए, एक बार मेहनत करके छोड़ दीजिए, और अगर तब भी क्लियर नहीं होता है तब छोड़ देना। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो क्लियर ना हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। SGR एजुकेशन से जुड़े रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इसी तरीके से टाइमली वीडियोस मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।